Hello friends, how are you all? I hope you are doing good and keeping safe at home and are strictly following the directives provided by the government, because the only way to defeat coronavirus is to stay at home and break the chain. My name is Manu Muralidharan. I am the corporate chef for Nips Cafe, which is the most popular and award-winning restaurant chain in Jaipur. We do specialize in handmade chocolates, truffles, and waffles. Do make it a reason to visit Jaipur and do visit us at Nips Cafe also. So guys, it's been 29 days into the lockdown and lockdown can be boring at times. इसी बोरियत को कम करने के लिए अमूल इंडिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने मौका दिया है हम इंडस्ट्री के शेफ्स को आपके पास आने का, आपसे रूबरू होने का और हमारी एक सिंपल सी डिश आपसे शेयर करने का, जिससे आप घर पे आराम से पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ आप उसे बना सकते हैं। सो ऐसा ही एक आज रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है आम और पनीर का पायस। नाम बहुत साधारण है, आम आपको पता है, पनीर आप जानते ही हैं। पायस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत में पायस दूध को कहा जाता है। सो दूध से बनाए जाने वाली किसी भी व्यंजन को मिष्ठान को हम पायस कह सकते हैं। तो आइए मैं आपको आपके इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, लेकिन पहले सैनिटाइजेशन। सो गाइस, आज हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये देखिए, बहुत ही लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। आम, ये पर्टिकुलर वैरायटी जो मैंने आज चुनी है इसको हम सफेदा कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश की एक कल्टीवेशन है जिसको बंगानापल्ली भी कहा जा सकता है, और ये एक ऐसी वैरायटी है जो सबसे पहले मार्केट में आती है क्योंकि इसका सीजन अप्रैल से जून है। इसकी खासियत है इसका ये ब्राइट येलो कलर, स्वीटनेस, और ये फाइबरलेस है। फाइबरलेस होने की वजह से इसे आप डेजर्ट्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, आम को दो तरीके से किया है। इसको मैंने इसको क्यूब्स में काट के रखा हुआ है और इसको मैंने प्यूरी करके रखा हुआ है। आप इसको मिक्सी में प्यूरी कर सकते हैं। देखिए ये ब्राइट येलो कलर का आपको प्यूरी मिलेगा, और कुछ चंक्स जो कि मैं बाद में रेसिपी में ऊपर से गार्निश के तौर पर डालने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे पास अमूल के ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने अपनी रेसिपी में लिया है। ये अमूल का फ्रेश पनीर है, अमूल का मिठाई मेट जो कि एक कंडेंस मिल्क है, एज अ स्वीटनर, एज अ थिकनर, ये दोनों तरीके से काम करता है। उसके अलावा मेरे पास अमूल का गोल्ड ये मिल्क है जो कि फुल फैट मिल्क है, जिसमें फैट की मात्रा 4.5% तक की है। उसके अलावा गार्निश के तौर पे मैंने कुछ चीजें रखी हैं, जैसे ये बादाम का कतरन है, ये मैंने इलायची का पाउडर बनाया है। यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि आप इलायची जब लेते हैं उसको आप तोड़ेंगे, उसके बीज को आप बेलन से घर पे रोल करेंगे तो वो हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप अगर बहुत शौकीन है मीठा बनाने के लिए तो आप उसका क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप 10-20 ग्राम इलायची लीजिए, उसको चीनी के साथ पीस लीजिए। उसके बाद आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, इससे क्या है ये बहुत अच्छे से पिस जाता है, और ये जहां भी आप यूज करेंगे, आपको पता है ये व्यंजन जहां भी आप मिष्ठान बनाएंगे इलायची पाउडर डालेगा तो अगर साथ में चीनी भी चली जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप तैयार करके हमेशा रख सकते हैं। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही कुकिंग का प्रोसेस है जो है मिल्क का रिडक्शन। हम मिल्क को बॉईल करने पर चढ़ाएंगे और कोशिश ये है कि 20 मिनट में हम इसको हाफ तक रिड्यूस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, बर्तन हमेशा दूध के लिए आप मोटे पैंदे वाला लेंगे, क्योंकि अगर आपने दूसरा कोई बर्तन लिया जिसका पैंदा मोटा नहीं है तो लगने के चांसेस ज्यादा है। दूध एक बार जल गया तो उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, वो फिर आपको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक मोटा पैंदे वाला पैन लिया है, तो आप भी ऐसा ही कोई पैन लीजिएगा जो कि मोटे पैंदे का हो। हमेशा दूध डालने के बाद आंच को चलाइएगा, पहले नहीं। अब हम इसको बॉईल होने दे रहे हैं। इस प्रोसेस में लगभग 20 मिनट लगेंगे मुझे, और आपको ये ध्यान रखना है कि यही एकमात्र प्रोसेस है कुकिंग का। तो हर समय आपको इस पे एक नजर रखनी है। आप चाहे कोई और भी काम कर रहे हैं, इस पे आपको नजर रखनी है ताकि ये लगे नहीं। हम इसमें एक लेवल छोड़ सकते हैं ताकि बीच बीच में हम इसको स्टर करके छोड़ सके। मीनवाइल हम क्या करेंगे, मैंने पनीर का कुछ पीसेस, ये 200 ग्राम का एक पैकेट है अमूल पनीर का, इसमें मैंने 100 ग्राम्स ले लिए हैं। इस 100 ग्राम्स को आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आप इसको क्या कीजिए, आप इसे क्रम्बल कीजिए। क्रम्बल क्यों करना है उसका कारण है, हम यूजुअली ऐसी जब मिष्ठान बनाते हैं तो नॉर्मल आपने देखा होगा कि लोग छेना भी यूज करते हैं। अब छेना क्या है,
इस दूध को फाड़ने के बाद जो ये क्रम्बली मटेरियल हमें मिलता है, इसे हम छेना कहते हैं। लेकिन इसी को अगर आप ब्लॉक फॉर्मेशन में सेट कर लेते हैं तो वो पनीर हो जाता है। छेना बनाना आसान नहीं है, अपने आप में एक टास्क है, और उसका ईल्ड जो है, जो उपज है, वो बहुत कम मिलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम पनीर ही लेंगे। पनीर को आप अच्छे से मैश कीजिए। 5-7 मिनट की मेहनत है, उस मेहनत का फल आपको बहुत ही मीठा मिलेगा, इसलिए इसको मेहनत को आप थोड़ा कीजिए। तो मैं इसको देखिए अच्छे से मैश कर रहा हूँ। अच्छे से मैश इन द सेंस कि ये एक लोई समान बन जाएगा, ये बहुत अच्छे से गुथेगा और एक लोई बन जाएगी। अब ऐसा करने का रीजन भी बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। दूध को हमेशा नजर रखिएगा कि दूध उबाला आ रहा है, दूध रिड्यूस हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर वो लग गया तो सारा काम चौपट हो जाएगा, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैं इसको अच्छे से मल रहा हूँ। ये करीब 4-5 मिनट लेगा ऐसा। इसको आप मले, अच्छे से मले, इसको आप बहुत अच्छे से बारीक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पनीर थोड़ा हार्ड था, तो इनिशियली आपको अगर हार्ड लगा है तो आप क्या करें, थोड़ा सा पानी गर्म करें, उसमें पनीर को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें, करीब 5-7 मिनट, आपका पनीर नरम हो जाएगा। तो आप उसको नरम कर लीजिए। अब ये कैसे चेक करें कि हमने ये जो मल लिया है, ये इसको कितनी देर और करना है या ये सही है। आप क्या कीजिए, एक छोटा सा लो लीजिए और उसको अपने हाथों के बीच में रब कीजिए। रब इन द सेंस के पर्पस है इसको रोल करने का, इसको हमें छोटा सा बॉल बनाना है। ये अभी नहीं हो रहा है, मतलब इसको थोड़ी सी और देर लगेगी। हमारे हाथ की गर्मी से इसका फैट नेचुरली थोड़ा बहुत निकलेगा, जो इसको मदद करेगा थोड़ा सा मोइन जैसा, तो ये इजीली फिर बॉल्स बनने लगेंगे। हम थोड़ा सा एक बार दूध को चला दें ताकि हमारे को ये श्योरिटी रहे कि दूध कहीं भी लग नहीं रहा। ये दूध हमें हाफ करना है, इसको रिड्यूस करके आधा करना है हमें। फुल फैट मिल्क लेने से होता यह है कि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, मलाई बार बार ऊपर परत बनती है, आप उसको मिक्स करते हैं, वो उसी में इन्फ्यूज होता चला जाता है और गाढ़ापन नेचुरली बहुत अच्छे से मिल जाता है। अगर आप टोन यूज कर रहे हैं तो टोन मिल्क में फैट की मात्रा 3% के लगभग ही होगा। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स सेम होते हैं दोनों दूध में, लेकिन फैट की मात्रा में फर्क आ जाता है। तो आप उसके लिए क्या करें, उसमें फैट की मात्रा कम है, इसलिए आप उसको फर्दर थोड़ा और रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा और आपका रिडक्शन के बाद आपको हो सकता है कि यील्ड उतना ना मिले। तो हम यहाँ पे फुल फैट क्रीम को लेना प्रेफर करते हैं। देखिए अभी ये धीरे धीरे बन रहा है, ये बनना शुरू हुई है बॉल्स। तो आप इसको धीरे धीरे छोटी छोटी बॉल्स बनाइए इसकी। ये बॉल्स हम इस मिल्क में डालेंगे थोड़ी देर में, और ये उसके अंदर अच्छे से जाके जो है अब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर का जो लिक्विड है हमारा, उसके अंदर की सारे गुण इस बॉल्स में आ जाएंगे। तो आप इसको कीजिए, इन बॉल्स को तैयार कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन क्योंकि 2-3 चीजें ही हैं इस रेसिपी में करने जैसी, तो आप करिए और देखते हैं किस तरीके का आउटकम आता है। तकरीबन 100 ग्राम मैंने पनीर लिया था और मैश करके मैं इसको बना रहा हूं, तो लगभग 35 से 40 बॉल्स ऐसी बनेंगी छोटी छोटी। तो आप इसको बनाएंगे और तैयार करेंगे। मीनवाइल अपने दूध को भी एक बार जरूर चला के देख लीजिए।
देखिए दूध अब गर्म हो रहा है, स्टीम आने लगी है, मतलब जल्द ही ये उबाल खाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अब क्योंकि हम सिर्फ इसी एक रेसिपी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप इसको धीमी आंच पे करने की बजाय आप इसको सही एक मॉडरेट आंच पे ही पकाएं। लेकिन अब उसमें क्या है, एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको चलाते रहना पड़ेगा, वरना जहां आपने ध्यान हटाया वहां दुर्घटना जरूर घटेगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दूध को अगर आप पास में खड़े होकर कर सकते हैं तो वैसे ही करें, वही जल्दी आपका प्रोसेस होगा और आपको बेटर रिजल्ट भी मिल जाएंगे। हम इसको अच्छे से स्टर कर रहे हैं ताकि ये रिड्यूस हो। अब मैं इसको चलाते रहूंगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ ध्यान देना पड़ेगा इस पे, तभी ये इस पे इस तरीके से होगा, रिड्यूस जल्दी होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप चलाते रहें और बीच बीच में इसकी किनारियों से भी उतारते रहें, क्योंकि अगर किनारियों पे भी रहेगा तो वो भी ग्रेजुअली जले हुए का टेस्ट दे सकता है, तो हम वो एक चांस नहीं लेंगे। तो मोटा मोटा आप किनारियों से भी उतार लें और इसको अच्छे से रिड्यूस करिए। अब आप इसको आंच को धीमे से थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, उतना ही करिए जितना आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसको चला सकते हैं और कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपके एकदम खौला दीजिए और उसको फिर आपको लगे कि हाँ भाई अब तो ये जल रहा है, तो वो स्टेज नहीं चाहिए। आपको लगता है आप मॉडरेट पे कर सकते हैं तो उसको मध्यम आंच पे पका लीजिए। लेकिन अगर आपको पता है मुझे घर के और भी काम करने, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ इस रेसिपी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे यंग कुक्स हैं घरों में, जो गृहिणियां हैं, वो एक साथ 3-4 काम करते हैं, वो मल्टीटास्कर्स होते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप उसको धीमे पे कर दीजिए। आप काम दूसरा भी करते रहेंगे तो ये जलेगा नहीं और फाइनल प्रोडक्ट में कोई खराबी आएगी नहीं। तो आपको ये रिड्यूस करना है। अब देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा, झाग बनेंगे, धीरे धीरे इसका कलर भी थोड़ा सा डल पड़ेगा, ये व्हाइट से थोड़ा सा ऑफ व्हाइट ही जाएगा। अब क्योंकि फुल फैट है तो इसमें मिठास नेचुरली भी है, लेकिन इतना नहीं होगा जो एक मिष्ठान के लिए चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे जब ये ऑलमोस्ट हाफ होने लगे, देखिए यहाँ मेरे पास समय सीमा है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो मैं इसको फुली रिड्यूस होने का वेट नहीं करूंगा, मैं आपको फर्दर जो आगे का प्रोसेस है वो बताता चलूंगा। आप लेकिन घर पे हैं, आप इस चीज को करेंगे तो आप ध्यान रखिए इसको आपको हाफ करना है। हाफ अगर आप कर देते हैं तो ये फर्दर जब ठंडा होगा तो ठीक होके बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो आप इसको हाफ होने का वेट करें। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें मिठास के लिए डालना है ये अमूल का मिठाई मेट प्रोडक्ट। ये अपने आप में क्या है, ये एक कंडेंस और स्वीटेंड मिल्क है। ये इसमें मिठास बढ़ाएगा और साथ साथ रह के ये थोड़ा सा थिकन भी करेगा। ये नहीं कहता कि एकदम थिक कर देगा, लेकिन हाँ ये एज अ थिकनर भी काम में आता है। तो आप इसमें लगभग ये, अब जैसे ये 400 ml का है और मुझे लगता है कि हमारे को मिठास में इतने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये 6 टेबलस्पून इसमें से डाल दे रहा हूँ, जो कि लगभग आपका 120 ml के आसपास इसमें से चला जाएगा। अब ये आप इसको दीजिए एक अच्छा सा स्टर, ये आपने मिला दिया है। अब क्या है इसमें, अब हमारे को ये मैंने जो इलायची का पाउडर रखा था ये यूज करना है। अब क्योंकि इसमें इलायची और चीनी दोनों है तो हो सकता है आपको ज्यादा दिखे, पर ये मानिए मेरी बात, इतनी इलायची इसमें लग जाएगी। तो ये आधा टीस्पून हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, जो इसमें एक बहुत अच्छा स्मेल ऐड करेगा। ये अरोमा बहुत अच्छा है और ये यूजुअली हर मिष्ठान में हम यूज करते ही हैं इलायची के पाउडर को। तो इलायची का पाउडर आपने डाल दिया है, इसको हमने थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। अब जैसे जैसे ये पक रहा है, अब आप देखिए इसको रिड्यूस होने दीजिए। मीनवाइल आप साथ साथ ये पनीर के बॉल्स को भी आप डन करिए। अब जैसे ये है, इसको मैंने देखा, अब ये देखिए ये बॉल्स बन रही हैं ऐसी, तो आप इस तरीके से 35 से 40 बॉल्स बनाएंगे। अब ये बॉल्स क्या काम आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से ये स्मूथ बॉल्स बनेंगी। छोटी छोटी बनाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो पानी इसमें जाएगा दूध में वहां भी फूलेगा। तो आपको क्या करना है, इन बॉल्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। जब तक आपका दूध रेडी हो रहा है ये आप जल्दी जल्दी रेडी करिए।
तो ये हमारी जो पनीर की बॉल्स हैं ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो मैं इस दूध को इस लेवल पे उतार लूंगा। मैं इसको हाफ होने का वेट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको हाफ होने तक वेट कीजिएगा। मैं इसको ऑलरेडी रिड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसका एक बैच पहले ही बना के तैयार रखा हुआ है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं और आपको ये भी पता चल जाए कि फाइनल प्रोडक्ट आपका दिखने कैसे वाला है। तो मैं इसको करूंगा बंद, या ग्रेजुअली मेरे को ये काम आना ही है तो मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, और मैं आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आता हूँ जो मैंने अभी से 3 घंटे पहले बना के रेफ्रिजरेटर में रखा था। आपको क्या करना है, जब ये हाफ हो जाए इसको आपको आंच पे से हटाना है। इसके अंदर ये पनीर की बॉल्स जाएंगी, मैंगो का जो आपने प्यूरी बना के रखा है ये आप डाल दीजिए, ये जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब, और इसको होने दीजिए रेफ्रिजरेट। इसे कम से कम 2 घंटे आपको रेफ्रिजरेट करना है। ये रेफ्रिजरेटर में जाएगा, जितना ठंडा होगा उतना ही स्वाददार बनेगा। ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में ही मिल पाएंगे। तो गर्म इसको ना सर्व कीजिए, आप इसको ठंडा होने दीजिए, उतना आपको सब्र करना पड़ेगा। तो इसको आप बंद कीजिए, नॉर्मल आ जाए, इसमें ये पनीर की बॉल्स डालिए। जैसे ये मैंने बंद किया है, पनीर की ये बॉल्स मैंने इसमें डाल दी हैं, और ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो मेरे को इसमें मैंगो का प्यूरी डालना है। अब ये करने के बाद इसको 2 घंटे करना है रेफ्रिजरेट। रेफ्रिजरेशन के बाद आपका प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है ये मैं आपको दिखाता हूं, वेट कीजिए। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट है जो मैंने अब से 3 घंटे पहले बनाया था। आप देखिए ये इस तरीके से बना है। इसमें मैं आपको स्पून मार के दिखाता हूं ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से। देखिए आपके पनीर के बॉल्स भी हैं इसमें। ये एक ब्राइट सा येलो कलर का बना है, और इसमें दूध रह रह के जो गाढ़ा हुआ है उसकी गाढ़ापन है, और क्योंकि हम इसको रड़ा के बना रहे हैं इसमें थोड़ी सी ये रबड़ी वाला टेक्सचर भी आ गया है। अब क्या करना है, इस स्टेज में जब ये रेफ्रिजरेटेड आपने निकाला है, इसमें आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, करना है आपको ये कि आपको इसमें खूब सारा मैंगो डालना है। भाई अब सीजन है, मैंगो का सीजन है, तो मैंगो के मजे तो लीजिए। ये मैंगो आपको डालना है। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें मैंगो पसंद ना हो, तो मैंगो आप डालिए इसमें जितना आपको अच्छा लगता है। मैंगो डाला, हमने इसको हल्का सा स्टर किया, ये आपने स्टर कर दिया है इसको। अब इसमें गार्निश, ये गार्निश के लिए मैंने बादाम के कतरन रखे हुए हैं, ये रेडीली अवेलेबल है। अगर घर में कोई और नट्स हैं, आपको लगता है काजू किशमिश पिस्ता आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये बादाम कतरन है, मैं इसको ये यूज कर रहा हूँ। तो ये आ गई कतरन, ये आपने बादाम की कतरन से इसको लेवल किया है। अब हम थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लास्ट फिनिशिंग टचेस के लिए, गर्मियों का टाइम है, सबके घर में शरबत जरूर होगा। ऐसा ही एक शरबत मेरे पास भी रखा था, मेरे को रोज शरबत मिला मेरे फ्रिज में, तो मैंने उसको यूज करने की इसमें कोशिश की है। ये लास्ट मोमेंट का एक एडिशन है। आप चाहे तो गुलाब का या खस का जैसा भी शरबत मिले उसको आप यूज कर सकते हैं। ये इसको एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर देता है, और फ्लेवर तो ऑब्वियसली देगा ही। तो ये इस तरीके से आपका फिनिश प्रोडक्ट आपको दिखने वाला है। अब आप देखिए, ये आपका फिनिश प्रोडक्ट है। थिकनिंग भी है इसमें बादाम भी है, इसमें आम भी है, इसमें पनीर भी है, और ऊपर से एक सेंटेड आपने इसको रोज का फ्लेवर भी दे दिया है। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा अच्छा बना या बुरा बना। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत जरूरत रहेगी, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका ये प्रोडक्ट कैसा निकल के आया। अब मैं इस वीडियो को खत्म करते करते उन लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोगों को सेफ रखने के लिए। मैं बात कर रहा हूं हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, बीट डॉक्टर्स, नर्सिस, सफाई कर्मचारी, मेडिकल जो भी अटेंडेंट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बैंकर्स भी हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपनी जान को जोखिम में डाल के रोज जा रहे हैं, काम पे कर रहे हैं, और हमें कोशिश कर रहे हैं सेफ रखने की। तो गाइस, वी आर हम्बली थैंकफुल टू यू, वी एडमायर द वर्क यू डू। तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ एक हिदायत है, घर में रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए, इस टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस हारेगा तभी जब ये चेन टूटेगी। सो ब्रेक द चेन, स्टे सेफ एट होम। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।